हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टेल्स ऑफ ए मॉम। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एक्चुअली इस चैनल के लिए, बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं तो मैंने सोचा एक व्लॉग काइंड ऑफ बनाऊँ और आपसे वन ऑन वन बात करके आपको बताऊँ कि ऐसा क्या क्या हुआ जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो अभी जो मैं हूँ ये मेरी सोसाइटी के लॉन में हूँ। प्ले एरिया है ये बच्चों का, वहाँ पे हूँ। तो मैं सोचा चलो आप लोगों से बात किया जाए, वन ऑन वन बात किया जाए और बोला जाए कि आखिर क्या अपडेट्स हैं मेरी लाइफ। तो चलो आराम से बैठ जाते हैं और फिर बातें करते हैं। तो लाइफ के कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दूँ। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि हम लोग जो है वो दिल्ली से बैंगलोर मूव कर चुके हैं। तो मूव किए हुए हमें ऑलमोस्ट 15 डे प्लस हो चुका है। बट मैं चाह रही थी कि पहले ही सारे अपडेट्स दूँ, सारी चीज़ें धीरे धीरे बताऊँ, बट एक्चुअली हो नहीं पाया बिकॉज यहाँ का वेदर हमें थोड़ा सा सूट नहीं किया। इनिशियली थोड़ा सा चेंज होने के बाद बच्चों को तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम हो गई क्यांश के साथ, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्यांश की तबीयत ऐसी ख़राब हुई ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ क्या नहीं करूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हुआ, सेकंड जब हम लोग आए तो वो काफ़ी खुश था, वो जल्दी ही अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को। लाइक हम लोग घूमने वगैरह भी जाते हैं। मेरा चैनल एक और है क्रूजिंग माइल्स, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, वहाँ मैं ट्रैवल वीडियोज़ अपडेट करती हूँ। तो कहीं भी हम लोग जाते हैं वो ईज़िली एक्सेप्ट कर लेता है होटल को, इन्वायरमेंट को, और बहुत ही इंजॉय करता है। हाँ, बच्चा है, थोड़ा कभी कभी क्रैंकी रहेगा, कभी थोड़ा इरिटेटेड रहेगा, बट हाँ वो ओवरऑल एक्सेप्ट कर लेता है। उसको खाने पीने की एज सच कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ जब मैं आई तो हम लोग नैन के फ्रेंड्स के घर पे रुके कुछ दिनों के लिए, बिकॉज मुझे उसको घर का इन्वायरमेंट देना था। और उनके फ्रेंड्स ने जब बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट किया कि नहीं हमारे पास ही रुक लो, तो हमें लगा कि चलो होटल नहीं रुकते हैं, बिकॉज 15-20 डेज़ होटल में रुकना बच्चे को मे बी थोड़ा ज़्यादा वो रहे, एक कमरे में बंद रखना। तो फर्स्ट डे जब मैं फ्रेंड के घर पे थी तो बाकी चीज़ें तो ठीक थी, सब कुछ अच्छा था, उसे मज़ा भी बहुत आ रहा था। फर्स्ट डे तो हमने पार्टी कर ली, तो मतलब सब बहुत अच्छा था, उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया। पर नाइट में उसने मिल्क भी लिया, जो ओरिजिनल काउ मिल्क था वो उसने लिया, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसकी वजह से। तो हमें लगा चलो यहाँ का मिल्क भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। बट नेक्स्ट डे हम लोग दिल्ली में एक्चुअली अमूल का फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया करते थे, बट यहाँ पे ऐसा हुआ कि उसे अमूल का फुल क्रीम मिल्क मुझे नहीं मिला। तो मेरी फ्रेंड की जो वाइफ है उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये वाला मिल्क, जो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, तो ये वाला मिल्क है यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, तो ये वाला मिल्क तुम दे सकती हो, टेस्ट भी अच्छा है। तो यहाँ पे वो अमूल का मिल्क जब नहीं मिला तो नाइट में अब मैं क्या कर सकती हूँ, ऑब्वियसली जब यहाँ है तो यहाँ के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैंने जो है नाइट में उसे यहाँ का एक पॉपुलर ब्रांड है उस ब्रांड का मिल्क दिया। मिल्क पीने के 15 मिनट्स के बाद ही उसने वॉमिट कर दिया और मिल्क ही उसने सारा कुछ निकाला। तो मुझे थोड़ा सा तो वो फंसी सा लगा कि मतलब ऐसा कैसे कि सिर्फ मिल्क निकाला उसने। फिर वो होने के बाद व्हाट हैपन कि उसे काफ़ी अनईज़ी फील होने लगा स्टमक में। तो स्टमक का एक मेडिसिन मेरे पास रहता है हमेशा, तो वो हमने मॉर्निंग में उसको पहले वो दिया, बट उससे भी उसे ईज़ नहीं हुआ। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने तो मिल्क ही पहले बंद करवा दिया, बोला कि नहीं, मे बी चेंजेस की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है दूसरे ब्रांड का मिल्क, तो आप इसको 2-3 दिन अभी मिल्क दो ही मत जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। तो फिर हमने एक दिन मिल्क नहीं दिया। फिर नेक्स्ट डे से उसे फीवर स्टार्ट हो गया, फीवर 105 104, इससे कम ही नहीं हो रहा था। तो हमारा प्रॉपर 1 वीक इन्हीं सब में चला गया। फिर उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था, सिर्फ पानी पी रहा था। और उसकी अच्छी बात यह है कि उसे कितनी भी तबीयत खराब हो, मैंने नोटिस करा है, ही यूज़ टू हाइड्रेट हिमसेल्फ, मतलब वो खुद ही पानी के लिए बोलता है, पानी पीता है, ORS पिएगा। तो उसके बाद वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ। फिर जाके 3 दिन के बाद उसका फीवर कम होना शुरू हुआ। जब हम थर्ड डॉक्टर के पास पहुँचे उसने जो मेडिसिन दिया वो उसको सूट। आफ्टर 7 डेज़ क्यांश की तबीयत ठीक हुई। क्यांश की तबीयत मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो रही थी, बट हम लोग सोच रहे थे थोड़ा और रिकवर कर जाए। फिर हम लोग उसको लेके चले घर, क्योंकि नए घर में सब कुछ नया, फिर उसको सेटअप होना में बहुत दिक्कत होगी। एक तो बच्चा मतलब दिल्ली से यहाँ जब आया, फिर अब फ्रेंड के घर पे वो एकदम सेटल्ड हो गया था। उसकी बेटी थी, वो काफ़ी ख्याल रखती है उसका, तो उनकी वो तो काफ़ी बड़ी है बट काफ़ी ख्याल रखती है, तो वो सेटल तो हो गया कम्प्लीटली। और उसके बाद जो मुझे टाइम मिला
उसमें मैंने यहाँ आके धीरे धीरे घर सेटअप किया। घर सेटअप करने के बाद मैंने सोचा चलो अब भी लेके चलते हैं कैश को। हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए और उसके बाद अभी चल रही है चीज़ें। अब यहाँ पे बहुत चीज़ें फाइंड आउट करनी है। लाइक मैंने ऑलरेडी एक प्री स्कूल वाला वीडियो बनाया था, उस टाइम पे मैंने सब सर्च कर लिया था। इवन हमने एडमिशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया था, अगस्त से वो जाने वाला था। बट अब हम यहाँ आ चुके हैं तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें सर्च करनी है। वैसे हम लोग जिस सोसाइटी में अंदर ही प्री स्कूल है, टॉडलर ग्रुप है, प्री स्कूल है, तो मैंने सोचा है कि फ़िलहाल मैं उसको अंदर ही डालूँगी सो दैट मेरे लिए इजी रहेगा उसको ड्रॉप करना, पिक करना। वैसे इनिशियली तो ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन साथ रहना पड़ता है ऑलमोस्ट 1 आवर 2 आवर, फिर ऐसे धीरे धीरे टाइम भी बढ़ता है और आपका टाइम भी कम होता है। तो ऐसा कुछ रेशियो चलता है उसका प्री स्कूल का। तो उसके बाद हम लोगों ने अभी यहाँ पे ही सर्च करूँगी और फिर उसके बाद लेके चलूँगी। तो दिस इज़ द प्लान राइट नाउ। और बाकी तो यहाँ पे अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैंगलोर का वेदर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तो कैश की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो उससे थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हुई थी, बट अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है बैंगलोर का वेदर। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। ऑल्दो अगर पेरेंट्स की बात करें तो थोड़ा वो डिसअपॉइंट हैं क्योंकि दिल्ली उनको एकदम पास लगता है घर ही है। बट बैंगलोर उनके लिए थोड़ा सा दूर सा लगता है काफ़ी दूर हो गया। और फिर नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया 2 डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं। कल्चर में बहुत सारा डिफरेंस है, मतलब इतने कल्चरल डिफरेंस और बाकी चीज़ों के डिफरेंसेस ना आपको बाहर जाओगे तो मिलेंगे। आपको यहाँ नॉर्थ इंडियन को यहाँ पे साउथ इंडिया के थोड़े से डिफरेंसेस मिल जाते हैं। तो मतलब बाहर की तो चीज़ अलग है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट एज अ नॉर्थ इंडियन मेरे को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट लग रही है और सबसे मतलब अच्छी लग रही है, अच्छे डिफरेंसेस लग रहे हैं। अब देखो, जैसे अगर मैं गार्बेज की बात करूँ तो मैं दिल्ली में एक ही ब्लैक पॉली में सारे गार्बेज डालती थी, मतलब ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, घर का कचरा, सब कुछ एक ही में जाता था। सिर्फ वॉशरूम का जो कचरा होता है, सैनिटरी पैड, डायपर, ये अलग होता था। क्योंकि वहाँ अगर मैं अलग करके भी देती ना तो कोई फ़ायदा नहीं था, वो लोग लेके एक साथ ही जाते थे। बट यहाँ पे आपको हर चीज़ अलग अलग करनी है। मतलब मेरे को 3 जगह मतलब गार्बेज कलेक्ट कर रखना पड़ता है और फिर उसको निकालना पड़ता है। मतलब यहाँ पे वो डिफरेंस मेरे को देखने को मिला, तो जो कि काफ़ी अच्छा है, अच्छी चीज़ है। बट मेरे लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब एक हैबिट सी बन गई है कि एक ही में सब डाल देना, तो अभी सब देखना पड़ता है। अच्छा ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये ग्रीन पॉली में जाएगा, ये ब्लू में जाएगा, ऐसे। और ब्लैक में फिर हम लोग सैनिटरी पैड, डायपर, ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो आई डोंट नो बैंगलोर में अलग अलग जगहों पे क्या सीन है, अलग अलग सोसाइटी का भी सीन अलग हो जाता है। तो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ का ये सीन है एक्चुअली। बाकी तो मैं जनरलाइज नहीं कर पाऊँगी बिकॉज है तो इंडिया के अंदर ही, तो आई डोंट नो कि कहाँ क्या हो रहा है। बट यहाँ एटलीस्ट ऐसा ही हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी वेदर काफ़ी अच्छा है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मैं जिस सोसाइटी में दिल्ली में थी, ग्रीन एरिया था, प्ले एरिया था, सब कुछ था, जिम, स्विमिंग पूल, एवरी जितने भी एमिनिटीज़ होते हैं सोसाइटी के अंदर सब थे। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा ग्रीन वेदर कम्प्लीटली, ग्रीन एनवायरनमेंट कम्प्लीटली नहीं मिलता था। यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे भी खड़ी हूँ ना, तो यहाँ पे कितने सारे ग्रीन पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। और सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया है। और मैं अभी तक 2 सोसाइटी मैंने देख लिया। एक फ्रेंड के वहाँ पे 15 डेज़ रही, तो उनकी सोसाइटी और भी ज़्यादा बड़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रीन स्पेस है वहाँ पे, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। तो फ़िलहाल तो पॉजिटिव में चल रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं पॉजिटिव में चल रही हूँ। आगे आपको अपडेट देती रहूँगी। ये मेरा सिर्फ बात करने वाला एक ब्लॉग मैंने सोचा बना देती हूँ, अपना अपडेट दे देती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्यों वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। और अभी मैंने सोचा है कि चलो अब जाके मैं वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगी। तो आपको अब रेगुलर बेसिस में मेरे वीडियोज़ मिलेंगे टेल्स ऑफ ए मॉम पे भी, और इवन क्रूजिंग माइज जो मेरा ट्रैवल वाला चैनल है उस पर भी आप जाओ, उसको सब्सक्राइब करो। और वहाँ पे भी अब ट्रैवल के बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। ऑब्वियसली अभी साउथ इंडिया के कंटेंट ज़्यादा आएंगे बिकॉज यहाँ आसपास घूमने को भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ्यूचर की प्लानिंग यू कांट
मतलब ज़्यादा सोच नहीं सकते, ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते, बट हाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। बट फ़िलहाल यही अपडेट था जो मुझे आपको देना था कि मैं दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हो चुकी हूँ। सो अब मैं यहाँ की चीज़ें बताऊँगी, यहाँ की चीज़ें आपको दिखाऊँगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए टेल्स ऑफ ए मॉम के साथ और अपना प्यार देते रहिए। और अभी मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ लेके आया करूँगी। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी बाय बाय, टेक केयर।